हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आपने यूपी जीके तैयार भी कर लिया है फिर भी आप ये एक वीडियो देखिए। इससे पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक छूट तो नहीं गया है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई रिवीजन हो चुका है या नहीं हो चुका है। क्योंकि ये जो रिवीजन मैं दे रहा हूँ ये किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। आपको बस कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ये देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा उत्तर प्रदेश से जितना भी टॉपिक आने वाला है पेपर में, तो बने रहिए बस आप। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना था, नदियाँ करनी थी। नदियों में जो यूपी की फेमस नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो गोमती फुलहर से, यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो लिखी गई हैं, इनको आपको रिवाइज़ करना था। ये प्रॉपर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए पेपर से पहले। जो दिमाग थोड़ा सा त्रस्त हो जाता है, इससे आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो वो फिर से मेमोराइज़ हो जाएँ। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। ऐसे ही सेम कंप्यूटर का भी बन गया है, कल आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। नदियों के किनारे प्रमुख शहर भी पूछे गए हैं कभी कभी, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। फेमस नदियाँ ही पूछी जाती हैं, जैसे राप्ती, कभी कभी गोरखपुर पूछ लिया जाता है। गंगा के किनारे गाजीपुर, गाजीपुर गंगा के किनारे नहीं आता है। किसके किनारे आता है आपका गाजीपुर? गोमती नदी के किनारे आता है। तो ये यहाँ पर काट दीजिएगा। ये मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि जल्दबाजी में ये बनाए गए। बस इक्का दुक्का मिस्टेक आपको यहाँ पे मिलेंगी, बाकी मैंने करेक्ट कर दिए हैं। तो आप उसको, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, करेक्ट कर दिया जाएगा। उत्तर का भाग, मध्य भाग, दक्षिण का भाग आपको पता है 3 भागों में बटा होता है। तराई, फिर गंगा यमुना, फिर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है, सूखा पार्ट इसको बोलते हैं। जो भी नेपाल से जुड़े हुए आपके ज़िले हैं वो तराई के क्षेत्र में आते हैं। प्रमुख झीलें देख लीजिए, समसपुर, रायबरेली, सुरहादाल, बलिया, नवाबगंज, उन्नाव, हैदरपुर, बिजनौर। पार्वती अर्गा कहाँ पर है आपका? गोंडा। जलोढ़ मिट्टी, बांगर, खादर, काली मिट्टी। काली मिट्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दक्कन ट्रैप, गुजरात महाराष्ट्र का रीजन। मेनली ये कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वन एंड वन्यजीव आपने किए होंगे, जिसमें दुधवा, लखीमपुर खीरी बहुत बार पूछा गया है। करतनिया घाट, बहराइच, चंद्रप्रभा, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र कैमूर वाला रेंज है, जो कि थोड़ा बहुत कहाँ पर है? बिहार के रेंज में भी आता है। अब इसमें देखिए, सरयू नहर परियोजना, सरयू से पता चल रहा है घाघरा और सरयू पर होगा। गंगा पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शारदा नहर परियोजना, राप्ती नहर परियोजना, चंबल, केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। दुधवा, बैराज, शारदा नदी, लखीमपुर खीरी, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? लखीमपुर खीरी। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में है। बालू बजरी गंगा यमुना घाघरा के तट पर है। चूना पत्थर फिर से मिर्ज़ापुर आ जाएगा। डोलोमाइट, बांदा, चित्रकूट, सिलिका सैंड सोनभद्र या प्रयागराज में भी ये पाई जाती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कोयला सीमित मात्रा में सोनभद्र में पाया जाता है। जलवायु कैसी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु 5 मार्च से जून तक 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जाता है। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, औसत, ये आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जलवायु कैसी होती है। कृषि में देख लेते हैं, प्रमुख रबी खरीफ की फसलें हैं, उनको देख लीजिएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान, और गन्ना यहाँ की क्या है? मेन कैश क्रॉप है। जनसंख्या एवं साक्षरता में कुल जनसंख्या 19-20 करोड़ के आसपास। जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और लिटरेसी रेट आप देख लीजिएगा 67.68, तो 67-68 याद रख सकते हैं। टोटल लोकसभा सीटें 80 हैं, विधानसभा सीटें 403 हैं, मंडल 18 हैं, कुल जिले 75 हैं, तहसील आपकी लिखी हैं, और ये इसके गोलार्ध बताए गए हैं, कौन से गोलार्ध में ये स्थित है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो ऐसे रिवीजन करेंगे तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। फिर उसकी हिस्ट्री में देख लेते हैं, तो सोहन घाटी जो लिखी गई है ये बलरामपुर, एक्चुअली बलरामपुर छोड़ दीजिएगा, यहाँ से महदहा आपका जो होता है वहाँ से सोहन घाटी के अवशेष मिले थे। पाषाणकालीन उपकरण भीमबेटका से मिले हुए थे। वैदिक काल में उत्तर कौशल और कुरु जनपद का क्षेत्र था। महाजनपद काल, कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। जो बुद्ध जी का जन्म होता है 563 में, वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वर्तमान सिद्धार्थनगर जहाँ पर, वहाँ पे हुआ था। प्रमुख बौद्ध स्थल जो हैं वो सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकशा, कौशाम्बी में है। नंदवंश का उदय पाटलिपुत्र 4वीं शताब्दी में हुआ था।
321 चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। मौर्य काल में कौशाम्बी प्रमुख नगर था। सम्राट अशोक ने कई स्तूप व विहार बनवाए थे सारनाथ और कौशाम्बी में। गुप्त काल एवं उत्तर गुप्त काल। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन उज्जैन व पाटलिपुत्र से चला था। इस काल को उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग कहा जाता था। प्रमुख नगर कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अहिच्छन और मथुरा थे। चीनी यात्री फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी में आया था। वेनसांग 7वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश आए थे। वेनसांग ने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का विवरण किया है। 606 हर्षवर्धन का राज्यारोहण कन्नौज में हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। 8वीं शताब्दी के बाद गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ था। राज्यपाल शासक जो थे ये कन्नौज के ही थे। महमूद गजनबी ने 1018 में मथुरा व 1019 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में चौहान गढ़वाल वंश का शासन हुआ था। जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश का शासक था कन्नौज में। 1194 में ही जयचंद का युद्ध होता है किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ उसका युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध जिसे बोलते हैं। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने उसे परास्त किया था। दिल्ली सल्तनत काल में देखते हैं 1192 में मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने लखनौती बदायूं को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वाराणसी, जौनपुर आदि पर विजय प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फर्रुखाबाद यानी फिरोजाबाद शहर बसाया था। फर्रुखाबाद नहीं, फिरोजाबाद आप याद रखिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है आप कमेंट में बताइए। आपने पढ़ा जरूर होगा कि यहाँ ये ODOP कौन सा फेमस है। जौनपुर को मलिक सरवर जहाँ ने इस्टेब्लिश किया था, जिसको सिराज हिंद बोला जाता है। मुगल काल 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1583 में इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा 1571 में बनवाया गया था। जहांगीर का जन्म 1569 में लाहौर में आगरा में हुआ था। नूरजहां का जन्म मिर्जापुर, प्राचीन नाम रामपुर था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 से 53 के आगरा का निर्माण कराया था। औरंगजेब का जन्म दौलताबाद प्रदेश दक्कन में हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1919 रॉलेट एक्ट, 2021 असहयोग आंदोलन, 30 नमक सत्याग्रह, 42 भारत छोड़ो आंदोलन। अवध का नवाब का काल जो होता है आसफुद्दौला और शुजाउद्दौला को याद रखिए। राजधानी पहले फैजाबाद हुआ करती थी और अवध की स्थापना का श्रेय शहादत खां को जाता है। 1856 में अंग्रेजों ने अवध का विलय कर लिया था, आपको पता है, तभी 1857 का क्रांति हुआ था, जिसमें से लखनऊ से किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने। कानपुर से नाना साहब ने। मेरठ से विद्रोह ये प्रारंभ हुआ था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। 1801 से अवध व अंग्रेजों का क्या हुआ था? नियंत्रण हो चुका था। 1877 आप याद रखिएगा अवध को उत्तर पश्चिम प्रांत में मिलाया गया था। 1921 में संयुक्त प्रांत बना दिया गया था। 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगर स्वतंत्रता एवं एकीकरण की। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन के बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पुष्पक विमान किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि रामायण में ये दिखाया जाता है। पंचकोशी यात्रा वाराणसी से है। प्रयाग गया की प्रसिद्ध यात्रा होती है। काशी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगरी बोली जाती है। ताजमहल याद रखिए। काकोरी कांड लखनऊ के निकट हुआ था। कब हुआ था इसको कमेंट में बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में बनाया गया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश भी हुआ था सारनाथ में। महावीर का जन्म कुंडलपुर अयोध्या में। फॉन्ट देखिए छोटा है, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ेंगे तब अच्छे से देख के सुन के पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं तो अवध में देखिए क्या है। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, ब्रज क्षेत्र, रोहिलखंड, पूर्वांचल, तराई, ये सारे आप याद करिए। प्रमुख मेले कुंभ मेला प्रयागराज, माघ, देव दीपावली वाराणसी में होती है और अयोध्या में भी ये मनाई जाती है। होली मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, नौचंडी जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, मेरठ। दुधवा महोत्सव लखीमपुर खीरी। फेस्टिवल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो आगरा को बोला जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको पता है वाराणसी
वाराणसी, राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ऐसे सारे यहाँ पर जन्मभूमि लिखी गई हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। सारनाथ वाराणसी में, कुशीनगर कुशीनगर में, श्रावस्ती श्रावस्ती में क्या क्या यहाँ पर हुआ था घटनाएं, ये सब लिखी गई हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। प्रमुख जैन स्थल की बात करते हैं। शामली जो होता है, हस्तिनापुर, कुंडलग्राम वाराणसी में स्थित पावापुरी जल मंदिर। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, आगरा का किला अकबर ने, फतेहपुर सीकरी अकबर ने, इत्मादुद्दौला का जो मकबरा था वो आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में आसिफुद्दौला, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह। रूमी दरवाज़ा लखनऊ, सिकंदर बाग लखनऊ, ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, चौक घंटाघर लखनऊ। रासलीला ब्रज के क्षेत्र में होती है। कथक लखनऊ घराना। तांडा नृत्य बुंदेलखंड, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नाटक है। कजरी पूर्वांचल, बिरहा पूर्वांचल, धोबिया नृत्य पूर्वांचल, झूमर तराई क्षेत्र। प्रसिद्ध हस्तशिल्प देखते हैं तो चिकनकारी लखनऊ की फेमस है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। वैसे ही इत्र कन्नौज का है। कालीन भदोही की है। कांच कला फिरोजाबाद की है। ठुमरी लखनऊ से रिलेटेड है। दादरा लखनऊ से रिलेटेड है। चैती पूर्वांचल, कजरी पूर्वांचल। सोहर बच्चे के जन्मदिन पर गाया जाने वाला गीत होता है। आला बहुत ज़्यादा फेमस है, बुंदेलखंड की वीर गाथा होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस विनय पत्रिका लिखा। सूरदास ने सूरसागर, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, भारतेंदु हरीशचंद्र आधुनिक हिंदी के जनक। प्रेमचंद उपन्यास नाटक, इनके गोदान गबन जरूर याद रखिए, बहुत पूछे जाते हैं। गोदान और गबन। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। प्रसिद्ध व्यंजन अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। अकादमी देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ। ललित कला अकादमी लखनऊ। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ। कबीर चौसा मठ वाराणसी। गांधी स्मारक संग्रहालय बरेली। कथक नृत्य शैली लखनऊ घराना। तबला सितार सरोवर लखनऊ। बनारस शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध। रामलीला रामनगर में विश्व प्रसिद्ध। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ये सब आपको दिया गया है। अगर कोई गलती आपको नज़र आती भी है आप कमेंट में बता दीजिएगा। जितना हो सका है मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। ओडीओपी आपको पता है 2018-19 में शुरू हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना थी। बस इसमें यही याद करना है आपको मेन। भदोही कालीन याद करना है। आगरा चमड़ा याद करना है। मुरादाबाद बहुत पूछा जाता है। कानपुर बहुत पूछा जाता है। फिरोज़ाबाद हो गया। चित्रकूट हो गया। प्रतापगढ़ तो बहुत ही बार रिपीटेड हो चुका है। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी होती है। और मेरठ खेल का सामान। फिर इसके बाद जीआई टैग दिए जाते हैं। जीआई टैग एक जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पे इंडिकेशन के तौर पर दिया जाता है। जैसे बनारसी साड़ी बनारस की, भदोही कालीन, चिकनकारी लखनऊ, मुरादाबाद फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ के ताले और बागपत का जो पीतल धातु वाला सिस्टम होता है वो गोरखपुर का टेराकोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर पूछा जाता है भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, क्या आपको पता है? कमेंट में करके बताइए। ये देखिए कुछ दिए गए हैं वर्ष के अनुसार जीआई टैग, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जिसमें अलीगढ़ का ताला, सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी वैधता होती है 10 साल की। और जीआई उत्पादों की संख्या 2024 तक बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में, 15 नहीं है। आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन सर्किट में पहले भी सेपरेट वीडियो करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए रामायण सर्किट है, कृष्ण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, सूफी, शक्ति, जैन सर्किट, विरासत सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्राम्य सर्किट, ब्रज सर्किट। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बस ये सर्किट के जो जिले हैं कहाँ कहाँ से ये गया है बस वही पूछा जाता है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपके सारे सर्किट यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे आराम से। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा या टेलीग्राम से जब डाउनलोड करेंगे तो एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे ऐसे रामायण सर्किट अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, सीतापुर। कृष्ण सर्किट मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल। बुद्ध सर्किट सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, संकिशा। सूफी सर्किट में भी देख लीजिएगा। और मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका वन्य जीव आपको पता है अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे हैं, वो सब आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी में भारत का जो योगदान है, भारत की जीडीपी में जो योगदान है उत्तर प्रदेश का 8.3% है। कृषि यहाँ का मेन है, आप देख लीजिएगा उसको। कौन कौन सी फसलें हैं, गन्ना, गेहूँ, धान, आलू, चना, सरसों, मटर, आम, आंवला। और सब्जियों में इसका क्या स्थान है वो बताया गया है। जैसे कि दशहरी आम मलियाबाद का फेमस है और लंगड़ा आम कहाँ का है, वाराणसी का फेमस है। प्रमुख मंडियाँ दे रखी हैं, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हैं ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहाँ कहाँ प्रमुख उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, नोएडा में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं उसको, सिंचाई में नलकूप का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। कुछ योजनाएं हैं आपकी, पीएम किसान योजना है, ओडीओपी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना है। और किस किस में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जैसे गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, सरसों उत्पादन में आपका द्वितीय है। ये सब आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश योजनाएं एवं सरकारी कार्यक्रम, ये योजनाएं मैंने ऑलरेडी यूपी की 25 इंपॉर्टेंट योजनाएं कर रखी हैं। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको डिटेल में देखिए। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने उसमें कवर की हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल में महत्वपूर्ण स्थल पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज। वह बहुत कॉमन है इसलिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लो ये पूछ लिया जाएगा देवबंद कहाँ पे है, दारुल उलूम, ये आपको पता होना चाहिए। देवबंद आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, सहारनपुर, आपको ये पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। ये सब चीज़ें टिप पे होनी चाहिए, रिवीजन के लिए परफेक्ट है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नदी में जो परियोजनाएं हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। हथनी कुंड पूछा जाता है, ठीक है। चंबल यमुना लिंक परियोजना पूछी जाती है। गंडक बैराज पूछा जाता है। माता टीला तो फेमस है उसका, ठीक है, बेतवा नदी पर बना हुआ। रिहंद नदी पर बना हुआ विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक। इसके बाद देखिए क्या है कि गोमती नदी एकमात्र जो मैदानी क्षेत्रों से निकली हुई नदी होती है, पीलीभीत में फुलर लेक से निकली है। सोन नदी कहाँ से निकली, अमरकंटक। ये सब याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सप्रेस वे में इनकी लेंथ जरूर याद करिए। पूर्वांचल की 340, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की 302, बुंदेलखंड की 296, गंगा एक्सप्रेस वे जो कि अभी हाल ही में स्थापित हुआ था, जिसको शुरू कराया गया, 594 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे 165, गोरखपुर लिंक 91, अवध एक्सप्रेसवे 302, बलिया एक्सप्रेसवे 31 बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की बात हो रही, 31.35 किलोमीटर। विंध्य एक्सप्रेसवे 302, शाहजहाँपुर सीतापुर लिंक एक्सप्रेस 124 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बुंदेलखंड याद कर लीजिएगा, 340 और 296। गंगा अभी नया है तो 594, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जिलों की विशेषताएं हैं। कौन से जिला किस लिए फेमस है, तो ये आपको दिया गया है। तो गोरखपुर याद करिए, टेराकोटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद याद करिए बरेली जरी दरदोजी के लिए बहुत ही फेमस है। मेरठ खेल सामग्री के लिए बहुत फेमस है। सहारनपुर याद करिए, अलीगढ़ याद करिए, मुरादाबाद याद करिए और फिरोजाबाद, वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इतना अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कंप्यूटर का। थैंक यू।